क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, जिसका लेंथ दिया है 6 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ दी हुई है मान लो 6 मीटर, ठीक है, दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई आपकी 6 मीटर। और क्या दिया हुआ है, कैरीज 2 पॉइंट लोड्स 2 किलोन्यूटन 3 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो फिक्स एंड से 6 मीटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फ्री एंड पे हो गया, क्योंकि 6 मीटर तो टोटल लेंथ है। तो फ्री एंड पे कितना लग रहा है आपका 3 किलो न्यूटन। मैं दूसरे क्लास से शो कर देता हूँ इसको। ये फिक्स एंड पे लग रहा है आपका 3 किलो न्यूटन, और दूसरा 2 किलो न्यूटन लग रहा है, वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है 1 मीटर। तो यहाँ पे आपका ये लग रहा है 2 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 1 मीटर, ठीक है। इन एडिशन टू दिस बीम ऑल्सो कैरीज UDL ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है 3, ठीक है, 3 डिस्टेंस लिया, तो इसका मतलब ये सेंटर पे, और कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है 2 मीटर पे। यहाँ पे मैं UDL लगा देता हूँ इस तरह से, मतलब ये, ठीक है। तो ये 2 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ से यहाँ कितना दिया है ये 3 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड से ये 3 मीटर डिस्टेंस पे लग गया, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर लेंथ पे लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा 1 मीटर बचेगा, 3 2 5 और 1 पूरा 6 हो गया। आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट्स के नाम देते हैं, ओ नाम दे देते हैं इसको, ये आपका नाम दे दिए, मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो शियर फोर्स एट ए इक्वल्स कितना आ जाएगा 3 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर शियर फोर्स एट बी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स एट सी निकालते हैं। शियर फोर्स एट, चलो बी भी लिख देता हूँ, इक्वल 3 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी इक्वल कितना आ जाएगा 3 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस जस्ट इसकी वजह से ये क्या होगा W इंटू एक्स। W इंटू एक्स का मतलब यहाँ पर W UDL कितना दिया है, UDL की वैल्यू दे रखी है आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो W कितना हो गया 1, और x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। सी पे हो गया, ठीक है। अब शियर फोर्स एट डी, ये कितना है 5 यहाँ तक हो गया, प्लस ये 2 कितना हो गया ये 7 किलो न्यूटन, ठीक है। शियर फोर्स निकल आया। तो शियर फोर्स का डायग्राम मैं बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ। शियर फोर्स का डायग्राम बना देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट की यदि हम बात करें तो एट ए इक्वल कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स कितना आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि यहाँ से 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इक्वल्स 3 इंटू 1 मीन्स 3 किलो न्यूटन मीटर। और ये सारे कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करें इसके बाद क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या आएंगे माइनस के। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये इक्वल कितना आ जाएगा, ये इक्वल आएगा आपका यहाँ से 3 के लिए, तो 3, और डिस्टेंस कितना है ये 1 और 2 3, प्लस W के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए 1 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, बेसिकली UDL के लिए होता क्या है WX² 2। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है 1, X की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 और तो ये आ जाएगा 11 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये सी पे आ गया। ऐसे ही अब आप निकालिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, एट डी निकालेंगे तो 3 से इसके डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 और ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है इधर। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना बचा, 5। ये पूरा 6 है ना, तो ये 5 बचा, तो इक्वल 3 × 5 प्लस, अब इसका करेंगे आप, इसको यदि मैं कंसनट्रेटेड लोड में चेंज करना चाहूँ तो ये कंसनट्रेटेड लोड कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 किलो न्यूटन होगा, और 2 किलो न्यूटन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, तो ये 2 है, ये पूरा 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और ये डिस्टेंस देखो ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। समझना है इसको ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये कितना बचा, 2। ठीक है, 2 ये और 2 का हाफ ये, तो 1, तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 3। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ही हो गया, प्लस इसका निकालें, है ना। अभी हमने डी पे निकाला, तो डी पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका तो 0, तो ये आ गया 15 + 6 मीन्स 21 किलो न्यूटन मीटर। अब यदि मुझे निकालना है इस पे ओ पे, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ओ, ये इक्वल कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है, 6। फिर आपका ये यूडीएल को मैंने कंसंट्रेटेड लोड में चेंज कर दिया है, तो +2 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, तो ये कितना है, 3 और ये 1 4, तो इंटू 4 प्लस 2 और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है इसकी, 1, तो कितना, 6 3 18 प्लस 8 और +2, और ये सब माइनस के आएंगे क्योंकि ये सब कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा, 26 और -2 मीन्स 28 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं पहले शेयर फोर्स का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, शेयर फोर्स हमने निकाला है, तो शेयर फोर्स का डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले पॉइंट ए पे शेयर फोर्स कितना है, 3 किलो न्यूटन, ये मैंने 3 किलो न्यूटन शो कर दिया। ठीक है, फिर पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 किलो न्यूटन ही है। ठीक है, फिर पॉइंट सी पे कितना फोर्स है, 5 किलो न्यूटन, तो ये पॉइंट सी पे थोड़ा सा मैं ये बढ़ा दिया और ये इस तरह से बढ़ेगा क्योंकि ये यूडीएल है, यूडीएल के लिए हमेशा इस तरह से इंक्लाइन लाइन आएगी। 5 हो गया, +2 और ऐड हो गया यहाँ पे, नहीं यहाँ से यहाँ तक, फिर ये कुछ नहीं है, लोड नहीं है, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, फिर उसका 2 किलो न्यूटन और ऐड हो गया, तो ये 2 किलो न्यूटन ऐड हो गया और फिर ये इस तरह से बन गया। तो ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। मैं इसको शो कर देता हूँ, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब आप बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं पॉइंट्स के जगह फोर्स भी रख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 3 किलो न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे भी 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 7 किलो न्यूटन, और ये 7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद आप निकालिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो सारे फोर्सेस नेगेटिव हैं, तो मैं ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूँ। ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, देखो यहाँ पे आपने देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट बी, ठीक है, बी पे कितना है, -3। ठीक है, तो बी पे -3 है, बी पे बेसिकली बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, तो ये -3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड लोड है। उसके बाद सी पे बेंडिंग मोमेंट देखो, सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, 11 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये सब वैल्यू माइनस में आए क्योंकि ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये सी, ठीक है, अब ये 11, ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ऐसी है, ठीक है, तो ये 11 किलो न्यूटन आ गया। फिर उसके बाद ये आपका ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, सी के बाद डी है, डी पे कितना है, 21। ठीक है, तो ये मैंने 21 शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
फिर उसके बाद आपका ओ है, और ओ पे कितना है 28, तो ये 28 में यहाँ पे इस तरह से शो कर दे रहा। ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ये कितना है यहाँ पे 0, और बी पे कितना है 3 किलो न्यूटन मीटर, तो ये 3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सी पे कितना है, सी पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 11 किलो न्यूटन मीटर, 11 किलो न्यूटन मीटर। डी पे कितनी वैल्यू है 21 किलो न्यूटन मीटर, और ओ पे वैल्यू कितनी है -28 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से बना दिया। ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम और ये नीचे वाला आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया।